फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में। स्टॉक का आज प्राइस है ऑलमोस्ट 130 के आसपास। यस्टरडे स्टॉक 8.5% गिरा था, यानी लास्ट फ्राइडे के सेशन को आफ्टर द रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं रहे जितना कि इसको होना चाहिए था, जिस कारण इसमें शार्प फॉल आया एंड स्टॉक 8.5% नीचे क्लोज हुआ बिलो 130। आज स्टॉक 1.37% ऊपर है। सारे बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा बाइंग से हम देख रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट फेडरल बैंक के ऊपर भी दिख रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग देखें 12.4, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर हम इस स्टॉक के एवरेज ब्रोकरेज टारगेट को देखें 160 के पार है। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें 27,365 एट दैट मोमेंट है। 52 हाई 143, 52 लो 82.5, यानी निचले लेवल से तो स्टॉक ने बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया है। 120 के बाद स्टॉक का बहुत ही शार्प पुल बैक हमने देखा है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिजल्ट। अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को देखें, वहाँ पे आप देख सकते हो जो रेवेन्यू है उसमें शार्प इंप्रूवमेंट है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू इस क्वार्टर में बैंक ने जनरेट किया है। बट जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो 500 करोड़ आया है, क्योंकि इनका जो एक्सपेंसेस है एंड जो इंटरेस्ट है वो इंप्रूव हुआ है, जिस कारण फाइनेंसिंग प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़े कम आए हैं। अगर हम लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को साइड पे रखें सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, बट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट थे वो आउटस्टैंडिंग थे। उसके कंपैरिजन ये रिजल्ट थोड़े ढीले आए, जिस कारण मार्केट में इसमें थोड़ा हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,269, यानी 1,269 वर्सेस 1,134 करोड़। बट यहाँ पे आप अदर इनकम के फिगर को देखोगे 768 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से 200 करोड़ ज़्यादा। अगर उसको हम निकाल दें सो 1,069 करोड़ आता है, जो कि कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़े खराब है। बट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें वहाँ से तो रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। सो अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें आफ्टर टैक्स वो 964 करोड़ वर्सेस 856 करोड़। पर 200 करोड़ का जो एक्स्ट्रा अदर इनकम का फैक्टर है उसको हम रिमूव करें यहाँ से 764 करोड़ वर्सेस 856 करोड़, यहाँ पे भी थोड़ा डिक्लाइन हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल रिजल्ट इज नॉट दैट मच बैड, बट जितना एक्सपेक्टेशंस था उससे थोड़ा बिलो आया है। अदर इनकम का फिगर ज़्यादा होने के कारण रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। बट अगर हम ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें वहाँ पे बहुत बड़ा सुधार हमने नहीं देखा। 2.42 से 2.35% आया, 0.77 से नेट एनपीए 0.73 आया, जहाँ पे अगर हम प्राइवेट बैंकिंग की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो रिजल्ट है वो एक्सेप्शनली वेल था। उससे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। सो कंपेयरिंग टू दैट अगर हम कंपेयर करें तो फेडरल बैंक का रिजल्ट उस लेवल का नहीं है। अगर हम RBL बैंक के रिजल्ट को भी देखें उसका भी रिजल्ट अच्छा था, बट आफ्टर रिजल्ट उसमें भी थोड़ा डिक्लाइन हमने देखा, क्योंकि उसका भी जो रिजल्ट का क्वालिटी था वो IDFC फर्स्ट बैंक के कंपेरिजन थोड़े ढीले थे। दैट इज ऑल अबाउट द रिजल्ट। अगर हम इसके साइड बाय साइड पीयर्स के साथ कंपेयर करें सो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन फेडरल बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से 20 नंबर पे आता है। इसके ऊपर बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंक शामिल है। अगर परफॉर्मेंस को देखें सबसे बड़ी IDFC फर्स्ट बैंक का है, बट उसका स्टॉक बहुत चल चुका है। बट इंस्टेड ऑफ दैट प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सस्ता है, बट फेडरल बैंक का प्राइस टू अर्निंग सबसे अच्छा है। बट अगर इस स्टॉक का हम परफॉर्मेंस देखें ये बहुत चल चुका था लास्ट 1 ईयर में, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन मोड पे ये था, बट जिस तरह का रिजल्ट है उतना बढ़िया नहीं है। तो नीचे आए तो डेफिनेटली आपको बाई करना है। कहाँ पे बाई करना है उसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें सीधे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है शॉर्ट टर्म के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 41.9, MFI में 64, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में। अगर हम इसका सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो 100 डे, 200 डे, 50 डे, 20 डे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 132, 131, 130, 125 के आसपास है। सो स्टॉक का सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ पे 124.5। सो अभी स्टॉक इसके ऊपर है ऑलमोस्ट 130 के नीचे। सो आज का आपका डे स्टॉप लॉस तो यही होना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडिंग पर्पज से स्टॉक में पोजीशन बना के आपने रखा है तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही स्टॉक वीक होगा, उससे पहले आप इसको होल्ड करके रखिए। अगर आपका बाइंग 135, 140 के आसपास है, अगर इसके नीचे नहीं निकलता थोड़े दिन में थोड़ा ऊपर जा भी सकता है, तो अब आपका अच्छा प्राइस मिलेगा। और एग्जिट होना है एग्जिट हो सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई करना है तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो। अगर आपने बाई कर लिया है तो आप होल्ड भी कर सकते हो। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 मंथ, 1 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ हाई लो को देखा आप देख सकते हो 120 के नीचे लास्ट 3 मंथ से गया नहीं, एंड 124.5 इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उससे नीचे 126 इसका एक और 6 स्टॉप लॉस होता है, जो कि 1 वीक 1 मंथ लो है। सो 126, 124.5 आपको सीधे नजर रखना है। इसके नीचे 120, ये 3 आपका स्टॉप लॉस हो गया।
अकॉर्डिंग टू रिस्क पोटेंशियल आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आप डे ट्रेडर हो, सो डेफिनेटली 126। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो बट आपका पर्पस है कि आप टेक्निकल चार्ट या फिर फंडामेंटल फॉलो करके ही बाई करते हो, सो 124.5 आपका स्टिक स्टॉप लॉस एंड 120 आपका अनदर स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, सो टेक्निकली एज आई सेड दीज आर द प्रेजेंट सपोर्ट, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे 137, 144, 149, दीज आर द रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। दैट इज ऑल अबाउट फेडरल बैंक। रिजल्ट इज नॉट बैड बट कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट थोड़े ढीले हैं, जहाँ पे और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक जिनका रिजल्ट एक्सेप्शनली वेल है कंपेयरिंग टू देम, इसके रिजल्ट थोड़े डिले है। दैट इज वाई ये कंसोलिडेट करके आई डोंट थिंक सो ये शार्प फॉल बैक में बहुत नीचे जाएगा। 120 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, इस लेवल को आपको ध्यान पे रखना है। नीचे है तो डेफिनेटली इस लेवल के आसपास आपको बाइंग भी करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।